जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। साथियों, इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 की जो कि आपकी परीक्षा 30 सितंबर से शुरू होने जा रही है और 14 नवंबर तक चलेगी। आपको क्या यह पता है ये इतने दिनों तक क्यों चलेगी ये परीक्षा आपकी? क्योंकि 57 लाख से ऊपर ही इस परीक्षा में फार्म पड़े हुए हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत है। आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए और आपको इस क्लास में स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों की संपूर्ण क्लासेस आपको कराई जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से सभी क्लासें अगर कंप्लीट देख ली तो आपको अन्य कहीं कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और बिल्कुल विश्वसनीय और करेक्ट प्रश्नों का समावेश मिलेगा जो कि एनसीईआरटी के बेस पर आधारित होता है। ये आपको ज्ञात होगा कि जो पूछा जाता है वह एनसीईआरटी के बेस पर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न अपना क्या है। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि किस राज्य में क्या चीज़ किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तब किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? क्या ये असम में होता है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या केरल में होता है? तब किस में होता है? जो चाय का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक जो होता है वह होता है असम राज्य में। और चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होता है जितना प्रथम स्थान पर असम है। ये जो पश्चिम बंगाल है ये चावल उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर जाना जाता है। और जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु जिसे कहते हैं, ये तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का गढ़ कहा जाता है। और जो केरल है, ये केरल मसालों का देश, मसालों का राज्य है, मसालों का देश भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसालों का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी विशेषकर ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने यह क्लास को पूरा देख लिया तो अब आपको इसी क्लास से डायरेक्ट आपके एमटीएस के पेपर क्वेश्चन पेपर में स्टैटिक जीके या जीकेएस के प्रश्न आपको यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस पर ही क्लासें कराई जाएंगी और आपका एक भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर से एमटीएस के पेपर से बाहर निकल कर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके का। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तब ये किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो विक्रम साराभाई ये कौन थे? इन्होंने इसरो की स्थापना की थी और ये गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले थे और इसरो की स्थापना की थी। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? तब ये कौन थे होमी जहांगीर भाभा? ये पिता ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। और सतीश धवन कौन थे? आप इनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं ये कौन थे। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विक्रम साराभाई के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने या साथियों ने ऑप्शन बी बताया विक्रम साराभाई, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? क्या पूछा गया है? पानीपत की जो पहली लड़ाई थी ये किसके बीच हुई थी? इसके ऑप्शन नीचे दिए रखे हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्या ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी? बताएं कि इनके बीच हुई थी, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, या अकबर और हेमू के बीच हुई थी, या औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुई थी? जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह किन के बीच हुई थी? वह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें विजय कौन हुआ था?
इसमें विजय हुआ था बाबर। प्रथम लड़ाई की बात तो यहीं पर समाप्त हो गई। अब हो सकता है द्वितीय लड़ाई पूछ ले, द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई थी और कब हुई थी। तब पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह 1500 कितने में हुई थी, कमेंट करें ये कब हुई थी। 1556 में हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह 1556 में हुई थी। और वह किन के बीच हुई थी, यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। किसके, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें कौन विजय हुआ था, इसमें अकबर जीता था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1761 में हुई थी। और किन के मध्य हुई थी, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इसमें। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तब वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। जो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। किसकी, भारत की। और जो कोसी नदी है, कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी को किस क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। किसका, बिहार का शोक कहते हैं। किसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आपको इसी चैनल पर आपको रीजनिंग और आपको इंग्लिश और आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे जी के जीएस के, वो यहाँ पर कंप्लीट श्रृंखला प्रीवियस ईयर की कराई जाएगी। इसलिए चैनल पर बने रहें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के 2023 की कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। चाहे वह आपके इंग्लिश के हों, चाहे स्टैटिक जीके के हों, चाहे आपकी वह रीजनिंग हो, चाहे वह आपका मैथ हो। इसलिए चैनल पर अगर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बेस पर क्लासें कराई जाएंगी, जो कि आपका एक भी प्रश्न आपका बचकर नहीं जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तब ये किस वर्ष हुआ था, कमेंट करें ये किस वर्ष हुआ था। इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक है, यह 1919 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। क्या पूछा गया है, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है। बताएं कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है। क्या यह मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है या कालीबंगन है। बताएं कौन सा इसमें स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में कौन सा स्थित है, जो आपका ये लोथल है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने, रंगनाथ राव जी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो जो है, जो ये मोहनजोदड़ो है ये किस राज्य में है, ये पाकिस्तान का मोंटेगेरी ज़िला में है। और ये किस नदी किनारे है, ये भी पूछ सकता है, ये रावी के नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने की थी। किसकी खोज की थी, सॉरी साथियों, जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी ये खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी जी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो स्थित है ये आपका स्थित है, ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस ने की थी। और जो आपका कालीबंगन है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िले में। और ये किस नदी किनारे है कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
कि गुजरात में कौन सा स्थल है, वह है लोथल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आप लोग जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इन्हें भी आप साथ साथ में याद करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए, जो गांधी जी थे ये गीतांजलि पुस्तक के लिए फेमस हैं। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि के लिए। और जवाहरलाल नेहरू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जवाहरलाल नेहरू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए। किस पुस्तक के लिए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो किसने लिखी थी? वह लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और रविंद्रनाथ की पुस्तक, सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तब ये किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम बताएं क्या है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी जो फेमस पुस्तक है वह है स्वराज इंडिया। कौन सी पुस्तक है? स्वराज पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक दूसरी है, वह है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। दो पुस्तकें ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की। पहली कौन सी है? हिंद स्वराज है इनकी पुस्तक, हिंद स्वराज है। और दूसरी पुस्तक जो इनकी चर्चित पुस्तक है वह इनकी है इंडिया 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 ऑफ माई ड्रीम्स। ये दो पुस्तकें जो हैं, जो महात्मा गांधी की काफ़ी चर्चित पुस्तकें हैं। और रविंद्रनाथ की चर्चित पुस्तक कौन सी है? वह गीतांजलि पुस्तक है। कौन सी? गीतांजलि पुस्तक है इनकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन था। तब पहला महिला राज्यपाल कौन था भारतीय राज्य का? बताया ये कौन था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। ये थे सरोजनी नायडू थी। और ये किस राज्य की बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला थी जो कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठी थी, या प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थी। और जो सुचेता कृपलानी कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है। तब इसका पहले उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तब कौन सा राज्य है? भाई आपका एकमात्र, देखिए आप, गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। तब कौन विजेता था? क्या सी.वी. रमन थे? ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया है वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका पहला ही वाला आपका सही जवाब होगा। कौन सी चोटी है? अनामुड़ी चोटी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तब मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है संविधान के? बताएं, कमेंट करें। ये माना जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये देशी रियासतों को उन्होंने इसका एकीकरण किया था, इसलिए ये इसके लिए प्रसिद्ध थे।
और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बने थे? ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ये महात्मा गांधी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? तभी किस राज्य को कहा जाता है शुगर बाउल, जिसे कह सकते हैं चीनी का कटोरा, किस राज्य को कहा जाता है? बताएं आप लोग, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? किस स्टेट के लिए कहा जाता है चीनी का कटोरा? यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वह गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है। और द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। और राजस्थान में ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एसएससी के एमटीएस के एग्ज़ाम में कि हवा महल कहाँ स्थित है? जो हवा महल है वह कहाँ स्थित है? वह भी स्थित कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ओ होम ने। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की सबसे बार अध्यक्षता की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तभी किसे कहा जाता है महलों का शहर? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या जयपुर के लिए? तब ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महलों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलकाटा के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तब पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका पहला ही वाला ठीक होगा, बछेंद्री पाल पहली महिला थी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस वंश के द्वारा बनाए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर थे वे किस वंश के द्वारा बनाए थे? क्या चोल के द्वारा बनाए गए थे? इनके द्वारा नहीं बनाए गए थे। और ऑप्शन इसके नीचे दिए रखे हैं। तभी किसके द्वारा बनाए गए थे? ये चंदेल के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ था? तब कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम है? ये नहीं है। तब भरतनाट्यम बताएं अब ये किस राज्य का है? कथकली है क्या? कथकली आपका किसका है? ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? ये भी आप बताएं। तब ये किस राज्य का है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो कुचिपुड़ी है उसका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ओरसी किस राज्य का है? ये जो ओरसी है ये उड़ीसा राज्य का है। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये आपको ज्ञात होगा। ये आपके गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन पहला ही वाला इसका ये ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तब ये कौन थे? बताइए कौन थे? ये आपके कौन थे? क्या मिल्खा सिंह थे? ये नहीं थे। मिल्खा सिंह जो थे ये बहुत अच्छे धावक थे, भारतीय धावक थे।
और पीटी ऊषा थी, ये भी बहुत अच्छी धावक थी। और अभिनव बिंद्रा थे, ये निशानेबाज अच्छे थे। ठीक है। और क्या पूछा गया, पहले भारतीय कौन थे? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? तब ये कच्छ का रण का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वह किस में स्थित है? ये राजस्थान में तो स्थित है नहीं, तब किस राज्य में स्थित होगा? क्या ये गुजरात में होगा? बताएं, ये गुजरात में होगा? हाँ जी, ये गुजरात में होगा। ऑप्शन बी ही वाला इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? गुजरात राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक के लेखक का नाम बताना, किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? क्या ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? इन्होंने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बताए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है? जो मंगल ग्रह, पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति के। और शुक्र क्या होता है? शुक्र के लिए सांझ का तारा, भोज का तारा कहते हैं। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। आपका अगर यदि किसी प्रकार का सजेशन या कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। और आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। आपको जी के जी एस स्टेटस की नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपको मिलेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।